नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आज आपके बीच में लेकर आया हूँ कक्षा 10 गणित चैप्टर 2 है और एक्सरसाइज कौन सा है 2.2। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, शून्यकों की बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना होता है। किसको? बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य में संबंध की सत्ता की जांच करनी है। ठीक है, तो हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जानेंगे और इनके शून्यकों के गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध की सत्ता की जांच करनी है उसका फार्मूला क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम फार्मूले के बारे में जानेंगे कि हमारा फार्मूला क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या होता है। एक सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग फल। ठीक है, तो शून्यकों का जो योगफल होता है हम उसे अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? शून्यक हो गया। और या शून्यक अगर जो गुणांकों का बात किया जाए तो यहाँ पे होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर जो कह दिया जाएगा कि शून्यकों का योगफल बताइए क्या होता है, तो हम कोई भी बहुपद रहेगा उसके गुणनखंड में जितने भी हमें मिलेंगे मान वो हमारे शून्यक कहलाएंगे और हम उनको जोड़ देते हैं तो शून्यकों का बहुपद प्राप्त हो जाता है, शून्यकों का योगफल प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब गुणांक की बात होगी तो जो हमारा बहुपद दिया रहेगा उसमें माइनस एक्स का गुणांक और बटे कर देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये हमारे शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्ता की जांच हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसी में होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। और इसका जो गुणांक होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। इसी पे हम क्या करेंगे, सभी बहुपद के शून्यकों को रखकर चेक करेंगे कि उनके गुणांकों और शून्यकों में संबंध क्या है। ठीक है, अगर दोनों का हमारा जो यानी लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है, ठीक है, अगर दोनों क्या होते हैं बराबर आते हैं तो हमारे शून्यक और गुणांकों की समता की सत्ता की जांच हो जाएगी। ठीक है, आइए देखिए हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर ये दोनों सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए पहला हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। ठीक, इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे इसको दो भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, कि जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, तो हम गुणनखंड करना पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं कैसे किया जाता है। तो आइए देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, इसे हम दो भागों में तोड़ दिए, -4 प्लस 2 घटाएंगे तो क्या आएगा -2 और गुणा करेंगे तो क्या जाएगा -8 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों में देखेंगे क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। तब दोनों में x मिल रहा है, लिखेंगे x माइनस 4, यहाँ प्लस 2 कॉमन हो रहा है तो लिखेंगे x माइनस 4। अब एक कोष्टक में x माइनस 4, इसको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 और x प्लस 2। और जब हम
शून्य ज्ञात करते हैं तो बहुपद को क्या कर देते हैं, 0 के बराबर। ठीक है, अब देखेंगे इसमें लिखेंगे यहाँ पे यदि x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर 4, यानी हमको क्या मिल गया, पहला शून्य प्राप्त हो गया। ठीक है, दूसरा शून्य ज्ञात करेंगे, पुनः x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा शून्य हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इन्हीं को क्या करेंगे, सूत्र पर रखेंगे। ठीक है, इसी पे व्यस्तता की जांच करेंगे। हमको क्या मिला, x बराबर 4 और x बराबर -2, दो शून्य प्राप्त हो गए। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर रखेंगे, शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल पर रखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्वतंत्रता की जांच हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमको क्या मिला, x बराबर 4, x बराबर कितना मिला है, 4 मिला है, और दूसरा बहुपद शून्य क्या मिला है, x बराबर -2 मिला है। ठीक है, दो शून्य हमको प्राप्त हुए हैं। अब इसे हम फार्मूले पर रखेंगे, देखेंगे क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले जो शून्य होता है अल्फा और बीटा होता है, क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है, तो हम यहीं पे रखेंगे x बराबर 4, यानी एक बार अल्फा बराबर कितना रखेंगे 4 प्लस बीटा बराबर क्या रखेंगे -2, क्या रखेंगे -2 रखेंगे। अब देखेंगे दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस -2, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, यानी अल्फा और बीटा का जो योगफल है, यानी जो शून्यकों का योगफल आ गया हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम गुणांकों के द्वारा हम चेक करते हैं क्या इसका भी आंसर 2 आता है। अगर दोनों का आंसर आ जा रहा है सेम सेम, तो क्या है, हमारे शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध होगा वो सत्ता की जांच हो जाएगी। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे -x का गुणांक, तो ये जो गुणांकों को ज्ञात करना है हम इस बहुपद के द्वारा ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो हमारा प्रश्न है, तो देखेंगे इसमें कह रहा है -x का गुणांक, तो पहले लिखेंगे माइनस, फिर देखेंगे कह रहा है x का गुणांक, तो x कहाँ है, यहाँ पर है, और x में कितने से गुणा किया गया, -2 से गुणा किया गया, यहाँ लिखेंगे -2 लिख देंगे। ठीक है, बटा है, बटा का चिन्ह लगाइए, फिर कह रहा है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर कितना है, का गुणांक कितना है, 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, और देखो माइनस माइनस क्या जाता है, प्लस, प्लस को लिखते नहीं है, बटा 1 बराबर क्या आ जाएगा 2। देखिए 2 यहाँ पर भी आया और 2 यहाँ पर भी आ गया, यानी हमारा जो शून्यकों का योगफल है वो और गुणांकों में जो संबंध है सत्ता की जांच हो रही है। ठीक है, अब हम गुणनफल के बारे में देखते हैं कि गुणनफल में क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल बताया था, सूत्र अल्फा इंटू बीटा होता है, और अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 4 है, गुणे बीटा का मान -2 है, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा -8 आ जाएगा। अब देखते हैं गुणांकों में संबंध क्या है। अचर पद, अचर पद जो हमारा ये क्वांटिटी होती है, संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। ठीक है, और अचर पद को सी से भी कहीं प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अचर पद कितना है, अचर पद -8 है, तो लिखेंगे -8 बटा x स्क्वायर का गुणांक कितना है, x स्क्वायर का गुणांक -1 है, यहाँ लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें भाग करेंगे कितना आएगा, -8 आ जाएगा। देखिए गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल में और शून्यकों के योगफल में सत्ता की जांच हो चुकी है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, पहले शून्य ज्ञात करेंगे, तो इसके इतना बराबर क्या कर देंगे, 0 के बराबर करेंगे बहुपद को, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो 4s2 -2s प्लस 1 इक्वल 0, ये हमारा क्या होगा,
इसको हम 2 बराबर भागों में तोड़ दिए। ठीक है, गुणा करने पर कितना 4 आना चाहिए, जोड़ने पर भी 4। देखो 2 दूनी 4 और 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा रहेगा यहाँ पर। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2s कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ माइनस क्या करेंगे 1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस 1 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखेंगे कि 2s माइनस 1 2s माइनस 1 एक कोष्टक में जैसे कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों क्या है, दोनों को करो, शून्य ज्ञात करेंगे, लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो जब एक को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s बराबर 1 और s बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसी प्रकार s बराबर 1/2 दूसरे का भी प्राप्त होगा क्योंकि दोनों सेम सेम है। ठीक है, तब यहाँ पर देखेंगे अब शून्यकों का योगफल और गुणनफल में क्या करेंगे सततता की जांच करेंगे। ठीक है, तो दोनों शून्य हमको प्राप्त हो चुके हैं, दोनों शून्य हमको प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से और फिर क्या होता है माइनस b/a यानी x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक हमारा वो होता है समीकरण होता है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस पे होता है तो x का गुणांक क्या होता है प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस b कर देंगे और ax स्क्वायर का गुणांक a हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का भी मान कितना है 1/2। ठीक है, दोनों का हर बराबर है, एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले को आपस में जोड़ेंगे, 2 बटा कितना हो जाएगा 2 बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए ध्यान से गुणांकों में संबंध माइनस बी का अर्थ होता है माइनस एक्स का गुणांक, तो पहले माइनस लिखेंगे। एक्स का गुणांक कितना है -4 है, यहाँ पे -4 लिख लेंगे बटा ए का कितना है 4 है बटे 4 कर लेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा बटा 4 कटेगा तो कितना आएगा 1। दोनों का आंसर क्या आया सेम सेम आ गया। ठीक है, तो अब इनका गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल कैसे होता है देखेंगे। गुणनफल क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा होता है और क्या होता है c/a होता है, यानी अचर पद को हम c से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो अचर पद हो गया बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a है, तो हम ऐसे c/a लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा 1/2 गुणे 1/2 बराबर, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 कम 1 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इधर c/a, c का मान कितना है इसमें 1 है तो लिखेंगे a और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है तो यहाँ लिख देंगे 4, यानी देखिए 1/4 और 1/4। यानी कहने का मतलब है कोई भी बहुपद आपको मिल जा रहा है तो सबसे पहले आप उसका क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड के द्वारा शून्य प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे योगफल और गुणनफल, शून्यकों के योगफल और गुणनफल पर क्या करेंगे वैल्यू को रखेंगे, जिससे हमारा अगर जो आंसर सेम सेम आता है तो हमारा शून्यकों और गुणांकों के मध्य में जो सततता की जांच करनी होती है वह पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, यही इसका अर्थ है। अब देखिए सेम इसको भी ऐसे इसी प्रकार लगाएंगे। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार लगेगा। ठीक, और इसमें देखिए थोड़ा सा बच्चे जो होते हैं कहते हैं इसमें 3 क्वांटिटी नहीं है, तीन पद नहीं है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से लगाया जाएगा इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और ये तीसरा क्वेश्चन है सेम ऐसे लगेगा। पहले क्या करेंगे 6²
फिर -7x और -3 लेंगे, उसके बाद बराबर 0 करके देखिए इसमें क्या है 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब ये हमारा बहुपद दिया गया है, कह रहा है इसका शून्य ज्ञात करके इसको सततता की जांच करिए, शून्य को और गुणांकों में सततता की जांच करिए। तो हम क्या करेंगे, इतना बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा हमको, दोनों में कॉमन क्या है 4u, 4u दोनों में मिल रहा है, तो 4u क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा केवल u और प्लस यहाँ से 4u निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा गुणनखंड हो गया, केवल कॉमन करना था। अब इसमें देखेंगे एक बार u का मान निकालेंगे, दोनों u का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यदि 4u बराबर 0, 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या होगा, u बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एक शून्य प्राप्त हुआ। अब देखेंगे u प्लस 2 पुनः u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा -2, जिससे हमारा दूसरा शून्य प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम अल्फा प्लस बीटा पर लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, उस पर रखेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्य का योगफल, ठीक है डायरेक्ट रख रहे हैं -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान एक बार 0 रखेंगे, बीटा का मान कितना रखेंगे -2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -b/a, -b मतलब x का गुणा, तो x का गुणा मतलब इसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और क्या लिखेंगे 8 है, तो 8 हो गया बटा a का गुणांक कितना है 4, तो लिखेंगे 4। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -2 आ जाएगा। तो जो शून्यकों का योगफल है और उनका गुणांकों का जो संबंध है देखो सेम आ रहा है, तो शून्यकों का योगफल और गुणांकों में संबंध जो है वो तो इक्वल हो जा रहा है, लेकिन गुणनफल में चेक करते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा एक बार 0 लेंगे, गुणे क्या लेंगे बीटा का मान -2 ले लेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो वह क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक, c/a है, c का मान कितना है, इसमें देखिए अचर पद नहीं दिया गया है, तो जो वैल्यू नहीं दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं 0 के बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 0 बटा a मतलब होता है x² का गुणांक, तो यहाँ पे देखिए u² का मान कितना है 4 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 0। इससे हमें यह पता होता है कि इनकी सततता की जांच हो चुकी है। ठीक है, इसी प्रकार ये दोनों सवाल भी लगेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। ठीक है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई है। ठीक है, कोई भी हमारा शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, उससे हम क्या करना है हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है उसके लिए कि द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, सूत्र होता है, वह सूत्र हमारा है देख लीजिए। सूत्र हमारा जो सूत्र है वह होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्या होता है एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का। ठीक है, अगर जो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है तो हम क्या कर सकते हैं दो घात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पे कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यकों का योग, ठीक है, यानी शून्यकों का योगफल भी दिया है, ज्ञात नहीं करना है, दिया है। ठीक है, और उनका गुणनफल भी दिया है, तो हम द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे आइए जानते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा जो सवाल है इसमें दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 1/4, क्या दिया है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यू को इसी सूत्र में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे x², क्या लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, तो लिखेंगे 1/4 अब गुणी में x। ठीक है, प्लस
प्लस में क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1। इसको क्या कर लेंगे कोष्टक में कर लेंगे, बराबर क्या कर देंगे 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब हमको लाना है क्या किस रूप में, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में क्या करना है, इस बहुपद को लाना है। ठीक है, तभी द्विघात समीकरण ज्ञात होगा। देखिए यहाँ पे माइनस, अब इसका गुणा इसमें होता है एक्स वाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ पे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या होगा, अब देखिए बटा में एक बार इसका गुणा इसमें होगा, एक बार इसमें होगा, फिर एक बार 0 में हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे इसका गुणा इसमें होगा तो 4x² माइनस ये क्या हो जाएगा x माइनस 4 कितना आ जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, रूट में 2 दे दिया है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया 1/3 दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम इस सूत्र पर रखते हैं, तो लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अब इस सबके वैल्यू को रखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रूट में 2 इंटू एक्स प्लस इसका मान कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर एक बार सबका गुणा इधर होगा, फिर इधर 0 में होगा तो क्या मिलेगा 3 का गुणा होगा तो क्या जाएगा 3x² माइनस इसका गुणा होगा तो क्या होगा 3 रूट में 2 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। ये हमारा क्या मिला, हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इधर तीसरा वैल्यू दिया है 0,5, 0,5 यानी शून्य को का योगफल कितना है 0 और उनका जो गुणनफल है 5 है। इसके द्वारा हम क्या करेंगे द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे जानेंगे। ठीक है, देखते हैं मेरा क्वेश्चन 0,5 है। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 5। ठीक है, चलिए रखते हैं सूत्र पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, अब देखिए लिखेंगे x² माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 रखेंगे और गुणे एक्स। ठीक, और क्या होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 5 बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा गुणा करने पर, तो इसको लिख नहीं कर सकता नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे x² प्लस क्या हो जाएगा 5 बराबर 0, ये हमारा क्या होगा द्विघात समीकरण को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा 1,1 यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है। अब क्या करेंगे समीकरण में रख देंगे, तो देखिए क्या होता है मिलेगा वैल्यू हमको ठीक। अब देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 1 गुणा एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो मिलेगा क्या x² माइनस 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा चौथे क्वेश्चन का द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार देखिए पाँचवा छठवां लगेगा, देखेंगे कैसे आता है। बस अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। ठीक है, अब सूत्र में रखते हैं फार्मूले पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 रखते हैं फार्मूले पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4, -1/4 इंटू एक्स कर देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा 4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे x² प्लस इसका गुणा 1 में होगा तो x/4 हो जाएगा प्लस 1/4 इक्वल 0।
ये दोनों 4 का गुणा हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा देखेंगे, 4x² प्लस x+1 बराबर 0। ये हमारा पांचवें सवाल का क्या मिला, दो घात समीकरण मिला। ठीक है, आते हैं छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल का वैल्यू कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा। सूत्र हमारा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना मिला हमको, लिखेंगे 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगर जो कोई भी शून्यकों का योगफल दिया रहता है और गुणनफल दिया रहता है तो हम दो घात समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला यूनिट दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग के समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।